सभी लोग अपने चहेते नेताओं के साथ, सभी कार्यकर्ता, संगठन के सभी मजबूत कार्यकर्ता, और बहुत ही खुशी का ये पल आज इस विकास दिवस के रूप में हम लोग क्षेत्र में हुए हैं। जो ये आप सजावट देख रहे हैं धर्मशाला की, जो आप स्मार्ट सिटी के तहत जो विकास हुआ है इस क्षेत्र का, इस धर्मशाला का, वो देखने को मिलता है, यहाँ का सौंदर्य देखने को मिलता है, उससे मन बहुत खुशी होता है। और हमें बड़ा गर्व है कि इसके सौंदर्यीकरण में हमारी यूपीए सरकार का और स्टेट सरकार का, कांग्रेस की सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। देखिए, जो जनता है, जनता भी बदलाव लाना चाहती है, क्योंकि एक बात तो ये है कि लोग महंगाई से बहुत दुखी है। हर चीज़ पे इन्होंने जीएसटी लगा रही है, जिससे लोग त्राही त्राही मच गई है लोगों के बीच में। गरीब लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, उसको घर में चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया है, अनाज खरीदना मुश्किल हो गया है। और उसी तरह से जो युवाओं के तरफ इन्होंने ध्यान नहीं दिया और हमारे युवा बेरोजगारी के तहत दर बदर भटक रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। लोग इन बातों को देख रहे हैं। पिछले 5 सालों से जो ये स्थिति हिमाचल प्रदेश में पैदा हुई है, अब लोगों ने मन बना लिया है कि हमें अब सरकार में परिवर्तन लाना है, कांग्रेस की सरकार को दोबारा लाना है, तभी हमारे बच्चों का उत्थान हो सकता है, तभी हमारे बच्चों को रोज़गार मिल सकता है, और तभी ये जो बढ़ती हुई महंगाई है इस पर लगाम लगाई जाएगी, ऐसा लोगों का मानना है। कि उनको इसकी क्या चिंता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा? उनको तो इस बात की चिंता नहीं होनी चाहिए ना। अभी तो हमने सरकार को वापस लाना है, कांग्रेस की सरकार वापस आएगी, ये तो हाईकमांड तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा। देखिए, इनके कार्यकाल में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये इनका कार्यकाल रहा है। ना इन्होंने कोई उन्नति की है, ना कोई तरक्की की है, ना कोई विकास का काम किया है। इन्होंने केवल वो काम किए हैं जो माननीय मुख्यमंत्री पूर्व में रहे माननीय वीरभद्र सिंह जी काम करके गए थे, उन्हीं कामों का उद्घाटन कर रहे हैं। ना इनका एक पैसे का योगदान है और ना उन कामों के केवल मात्र उद्घाटन करने तक ही सीमित रहे। इन्होंने कोई अपने कार्यकाल में ऐसा काम नहीं किया जो ये कह सकते हैं हमने करवाया, हमारी उपलब्धि है और हम इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। ब्लॉक कांग्रेस धर्मशाला द्वारा आज कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा के जन्मदिन को विकास दिवस के रूप में मनाया गया। इस कार्यक्रम में मंडी लोकसभा की सांसद एवं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर पीसीसी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के लोग बदलाव चाहते हैं। उन्होंने कहा कि लोग महंगाई से परेशान हैं और भाजपा सरकार द्वारा खाने की वस्तुओं पर भी जीएसटी लगा दिया गया है, जिससे लोगों में त्राही त्राही मची हुई है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि गरीब लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने युवाओं की ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया है और आज युवा दर बदर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग पिछले 5 वर्षों से इन बातों को देख रहे हैं और लोगों में अब उन्होंने मन बना लिया है कि प्रदेश में भाजपा सरकार को बदलना है और कांग्रेस सरकार को लाना है। पीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को इस बात की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि कांग्रेस में कौन मुख्यमंत्री बनेगा। उन्होंने कहा कि इसका फैसला कांग्रेस का हाईकमान लेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी और उसके बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकाल में कोई उन्नति और तरक्की नहीं हुई है और भाजपा का कार्यकाल दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में जो भी कार्य हो रहे हैं वह पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की देन है और भाजपा सरकार उनके लिए कार्य का उद्घाटन कर रही है। इस मौके पर उन्होंने लोगों से सुधीर शर्मा को भारी मतों से जिताने और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने का आह्वान भी किया। सिद्धिविनायक टाइम्स के लिए धर्मशाला से आशीष राणा की रिपोर्ट। हर वर्ष जो है वो कुछ ना कुछ कार्यक्रम यहाँ आयोजित करती थी धर्मशाला ब्लॉक कांग्रेस जन्मदिन के ऊपर, लेकिन इस बार इन्होंने ये फैसला किया कि इसको विकास दिवस के रूप में मनाएंगे, क्योंकि जो हमारा कार्यकाल धर्मशाला में रहा उसमें बहुत विकास के आयाम जो हैं वो धर्मशाला में स्थापित हुए थे। तो ये ब्लॉक कांग्रेस का और सभी कार्यकर्ताओं का सुझाव था, उसके चलते इसको विकास दिवस के रूप में आज यहाँ मनाया गया है। नहीं, शक्ति प्रदर्शन नहीं है, लेकिन जो देख लेंगे उनको अपने आप अनुमान हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो प्रदेश के अंदर वापस उसको जो प्रदेश की जनता है
वो सत्ता में लानी चाहती है। इसलिए नहीं कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि प्रदेश हित में ये बदलाव ज़रूरी है। जिस प्रकार के ये 5 वर्ष गुजरे हैं उसमें प्रदेश पीछे की तरफ गया है। इसको फिर से विकास के रास्ते पर आगे लेकर के हमको जाना है, ये हम सबका कर्तव्य है। तो उसको लेकर के आज यहाँ हमारी प्रदेश की अध्यक्षा भी थी, अन्य नेता भी थे, उन्होंने भी संबोधित किया है, लोगों को अपना आशीर्वाद दिया है। कांगड़ा में कांग्रेस एकजुट होकर के चुनाव लड़ेगी और सभी लोग एक साथ हैं, किसी में कोई मतभेद नहीं है। हमारा प्रयास ये है कि 15 की 15 सीटें इस बार कांगड़ा दे, क्योंकि कांगड़ा की भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण रहेगी आने वाली सरकार में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रयास किया है वो अपने ही लोगों को वापस ला रहे हैं, लेकिन उनके ही स्थापित नेता जो हैं वो कांग्रेस पार्टी से जुड़ना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन स्थापित नेताओं को भी लगता होगा कि प्रदेश के अंदर बदलाव का माहौल है और उसी के चलते कांग्रेस की ओर लोग आ रहे हैं, अभी आगे भी आएंगे।